बेसिकली देखिए, हम एक ही डिस्कम की बात करते हैं हमेशा, जेबी वेरिएंट से बीपी का। आपके स्टेट में 5 डिस्कम है। आप डीवीसी को भी डीवीसी से भी कर सकते हैं, टाटा स्टील से भी कर सकते हैं, टाटा स्टील यूटिलिटी से भी कर सकते हैं, सेल से भी बात कर सकते हैं। और देखिए कि आने वाला समय में जो ग्रीन एनर्जी का जो टैरिफ है और जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी का टैरिफ है, डिफरेंस काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो आप प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आप टेकअप कर सकते हैं। आदिपुर सरायकेला में बड़े बड़े इंडस्ट्री है जिनका लो डिमांड है 40 मेगावाट 50 मेगावाट, उनको भी आप प्लांट लगा के थर्ड पार्टी सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए ओनली डिपेंडेंट डिस्कॉम पे मैंने जेबी पे नहीं हुई। ओवरऑल स्टेट को देखिए बहुत पोटेंशियल है यहाँ हमारे यहाँ, और अच्छा मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल हमारे यहाँ फ्लोटिंग का है। फ्लोटिंग में करीब हमारे यहाँ 31 रिजर्वायर है, कम से कम उसमें 1000 मेगावाट कनेक्शन हो सकता है। छोटे हैं, वहाँ भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस इसके साथ मुकेश जी आपको डिटेल सारा कुछ थैंक यू सर। तो अभी जो सर जैसे बताए हैं कि झारखंड में बहुत स्कोप है, लेकिन हम लोग उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। तो बेसिकली ये उसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करने से पहले, क्योंकि बैंकर्स भी है तो हम लोग आगे बात करें, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हम चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेन पर्पस था, जो प्रीबिड मीटिंग है, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है तो उसको पहले एड्रेस कर दें। एक मिनट में कहूँ सर, आप लोग के दिमाग में इतनी बातें आती है कि यहाँ चैलेंजेस क्या है वो हमें जरूर शेयर कीजिए। आइदर यहाँ बता सकते हैं या मेल पे शेयर कीजिए, क्योंकि वो चैलेंजेस मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर लोग सोचते क्या है। क्योंकि आपका व्यू जानना मुझे बहुत जरूरी है, बैंकर्स का व्यू, इनका भी जानना जरूरी है कि भाई किस लिए आप और आपको क्या व्यू, ये मुझे बताइए। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले जो हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किए थे, उस पे अगर क्वेरीज है आपका, जैसे डेट वेट तो सब आप लोग देख ही चुके होंगे, कब तक आपको सबमिट करना है, क्या प्रपोजल है। प्लस हम लोग इस पे 3 कैटेगरी हम लोग इस पे बांटे हुए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। एक डाले हुए थे अप टू 2 मेगावाट, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है फ्रॉम 2 मेगावाट टू 10 मेगावाट, एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो आपको 10 मेगावाट से एबव का हम लोगों ने डाला हुआ है। तो ये जो कैटेगरी हमारा जो इस पे व्यू था ये 3 कैटेगरी बांटने का, वो ये था कि कुसुम ए स्कीम एक ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है, तो 2 मेगावाट को अलग हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ था सो दैट कि कुसुम ए में वो कवर हो सके। ठीक है, तो इस पे क्या है कि आप लोग अगर जो भी अपना उसमें अपना सबमिशन कीजिएगा प्रपोजल, तो वो हम लोग कुसुम में भी टेकअप कर सकते हैं। इसलिए 2 मेगावाट तक का एक अलग टारगेट था, क्योंकि कुसुम में क्या है कि जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है वो डायरेक्टली पास ऑन भी हो सकता है आप लोगों को, तो उस तरीके का उसमें प्रोविजन है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन बैंकर्स को जो है कुसुम में लोन देने का भी एक तरह से क्लियर कट गाइडलाइन ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है, तो जो कुसुम में कवर होगा वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकेंड हम लोगों ने 2 मेगावाट टू 10 मेगावाट का रखा हुआ है, तो उस पर हम लोग क्या है कि हम लोग ऑलरेडी फीडिंग टैरिफ के लिए भी पिटिशन फाइल किए हुए हैं कमीशन में ऑलरेडी, जो कि 10 मेगावाट तक उसमें कवर होगा। तो वो 10 मेगावाट तक इसलिए हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी बनाया है, एंड 10 मेगावाट से ऊपर का हम लोग का ये थर्ड कैटेगरी है। इस पर आप लोग सेशन दीजिएगा कि और कैटेगरी हो सकता है या आगे, तो वो भी हम लोग सोच सकते हैं। इसलिए 3 कैटेगरी है। आप लोग को जो ड्यू डेट है उस डेट तक में अपना प्रपोजल जो फॉर्मेट ऑलरेडी सब दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप फिल करके अपना प्रपोजल दीजिएगा। उसमें से जितने भी लोग डिस्कॉम को सेल करने वाला का प्रपोजल होगा उसको हम लोग अभी मीटिंग करने के बाद में भी कुछ अमेंडमेंट भी करना पड़े, करने के बाद जो फाइनल होगा उसके बेसिस पे जितना भी आपका डिस्कॉम से को सेल करने को लेकर होगा प्रपोजल, वो हम लोग डिमांड एग्रीगेट करके डिस्कॉम को देंगे, कंसेंट देंगे, वो कंसेंट दे देंगे, तो फिर हम लोग टेंडर क्लोज करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मेगावाट वो रहेगा कि इतना पावर जो है परचेज करेगी आपसे डिस्कॉम, तो वो एक टेंडर क्लोज करेंगे। लैंड आपका होगा, आप ओन करते हैं या लीज करते हैं, दोनों ही अलाउड है। और इसमें आप थर्ड पार्टी ओपन एसेस में आप
भी दे सकते हैं। दूसरा प्रोविजन है, पहला तो डिस्काउंट वाला बता ही दिए। दूसरा प्रोविजन है कि आपके पास अगर खुद का प्रोक्योरर है तो वही आप इसमें दे सकते हैं। हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस यही चाहेंगे कि थर्ड पार्टी ओपन एक्सेस में जाइए। उसमें क्या है कि आपके पास स्कोप ज़्यादा रहता है। ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि अभी करेंट क्या टैरिफ है, 5 रुपये से ज़्यादा ही होगा इंडस्ट्री का टैरिफ, 5 से ज़्यादा होगा, है ना। 6 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस LTI 7-8 रुपया रेट है। तो आपके पास लेग रूम ज़्यादा है। आप मतलब उसको जो इंडस्ट्री है उससे अगर 6 रुपये है तो आप 4 रुपया 5 रुपये तक भी रेट से अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे तो वो आपसे परचेस करेगा। वो एक आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन जबकि वही अगर डिस्काउंट क्या है कि वो वहाँ तो आपको बिडिंग से ही आना पड़ेगा, वो डायरेक्टली नहीं लेगी आपसे, उसके लिए हम लोग बिडिंग करें। तो उसमें क्या है कि जो मिनिमम रेट आएगा उसी पे बाकी को एग्री होना होगा और उसी पे ही आपसे पावर प्रोक्योर हो सकेगा। ये 2 ऑप्शन है। अब इस पर अगर आपको कुछ क्वेरीज है वो आप पहले बता दीजिए, उसके बाद हम अगला सेशन में इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो बैंकर्स हैं REC है उनसे इंटरेक्शन करेंगे। तो पहले आप इसमें बता दीजिए अगर कुछ क्वेरीज है। सर 2 मेगावाट में कुसुम के लिए क्या हो रहा है कि उसमें एक माइक हैंड वाला नहीं रखे इसमें सर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का है सर। क्या ये भी मतलब वो डिस्कॉम को सेल के लिए में आएगा सर, क्योंकि सब्सिडी में ये आ रहा है। कुसुम है तो प्योरली जो है उसके उसी वही प्रेफर करेगा, सिर्फ डिस्काउंट के लिए ये भी हाँ। नहीं कि दूसरा चीज हो जाता है सर कि ये जो इसका जो डिस्काउंट जो है जो परचेस करेगी, जहाँ हमारा पावर प्लांट होगा सर, ठीक है, तो वहाँ से जो ट्रांसमिट जो होगा हमारा, ठीक है, तो वहाँ तक डिस्काउंट देगी या फिर मतलब अभी देखिए जो करंट प्रोविजन अभी अवेलेबल है, कुछ प्रोमिसेस हमने पॉलिसी में जरूर किए कर रखे हैं, लेकिन अभी जो प्रोविजन है उसमें है कि आपको वहाँ एंड पॉइंट तक जहाँ उनको पावर लेना है वहाँ तक आपको प्लांट लगाकर वहाँ तक बनाकर वहाँ तक देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ तक आपको उनके पीरियड तक पावर आपको देना पड़ेगा। वो आपसे बस पावर प्रोक्योर करेगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेगी। आपको उनके सिस्टम तक पावर पहुँचाइएगा, वहाँ मीटर यूनिट होगा और वो आपसे वहाँ पे जो रीडिंग होगा आपको वो आपसे पावर परचेस करेगी। मतलब सब डिवीजन का जो देखते रहिएगा, थोड़ा सा ऑनलाइन भी कुछ क्वेरीज आता है तो उसके बाद हम हाँ आप बताइएगा। हाँ सब डिवीजन का जो मतलब कि जो ऑफिस होगा वहाँ तक या फिर सर ट्रांसफार्मर तक? अरे नहीं, जहाँ जहाँ तक होगा वहाँ से उसके बाद तो उसका काम है डिस्काउंट बाकी कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लोड वगैरह दिखेगा उस हिसाब से वो कर लेगा। सुन ना सर अपना थोड़ा सा परिचय भी देते जाइए। भाई सर, मेरा नाम मनोज सिन्हा है, मैं किर्लोस्कर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, इंडियन सेल्स मैनेजर मैं इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ। सर मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे मिलते हैं कि साहब मेरा जमीन वहाँ पर है जरूर, पर चाहिए मुझे पावर जमशेदपुर में, हाँ। मेरी जमीन गिरिडीह में है, हाँ। तो इसका क्या सोल्यूशन? क्या हम वहाँ बेच के यहाँ पर उसको क्रेडिट फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ देखिए, अभी ऑलरेडी ओपन एसेस ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस जो रेगुलेशन है वो क्या है, वही ना है। आप कहीं पे भी जाकर कहीं पे भी प्लांट लगाए हुए हैं, कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। आप जो है ओपन एसेस का जो भी एग्रीमेंट है वो सब एक उनका क्वेश्चन दिल्ली में प्लांट लगाएंगे, रांची में पावर। हाँ वही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरा जैसे जमशेदपुर में मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, हाँ। जो जैसा सर ने बताया हाँ। कि इंडस्ट्रीज बेल्ट, हाँ हाँ तो उनके जमीन उधर है हाँ और वो नियर सब स्टेशन से सराउंडिंग जो आपने 10 या 11 किलोमीटर का जो दायरा दिया है, एकदम ठीक है, तो वो कहते हैं कि सर मैं वहाँ पावर बेच देता हूँ और मैं यहाँ पर पावर यूज करना चाहता हूँ, हाँ। पर ये प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं समझना। देखिए, इसका प्रोसेस पूरा वेल डिफाइंड है। बात समझ लीजिए जी सर, अगर आपका जैसे इतना डिस्टेंस है, जी सर, एक ही फीडर के अंदर है, तब तो बहुत आसान हो जाता है। जी सर, ऐसा इंडस्ट्री वगैरह का इन्वॉल्वमेंट में फिर नहीं आ जाता है। जी सर, ओपन एसेस से भी आप उसमें दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ डिमांड जहाँ लोड है वहीं पे ही प्लांट अगर आप लगाए हुए हैं उसी डाउन स्ट्रीम में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज आप ग्रिडिंग में लगाए हुए हैं, जमशेदपुर में अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, जी सर, वहाँ पे पावर देना चाह रहे हैं और प्लांट आप लगाना चाह रहे हैं ग्रिडिंग में या रांची में, यही ना का सवाल है। एब्सोल्युटली राइट। तो इस पे आपको ओपन एसेस में क्लियर गाइडलाइन है और आप उसको प्लांट वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद आपका जो है एग्रीमेंट होगा
जो ट्रांसमिशन कंपनी है जो आपको नोडल एजेंसी जो है। हाँ हाँ ट्रांसमिशन से होगा, आपका जेविनल से होगा, उसमें बिलिंग चार्जेस, लॉसेस और जो भी है क्रॉस सब्सिडी, वो सारा का मिलाकर एक एग्रीमेंट होगा। शेड्यूलिंग SNDC तक भी उसमें इन्वॉल्व होगा, और शेड्यूलिंग का भी उसमें क्लॉज होगा। और आप वहाँ पे पावर वहाँ सप्लाई करेंगे, दोनों एंड में मीटर लगा हुआ होता है, आप जितना वहाँ से पावर शुरू हुआ वो कैलकुलेट होता है, यहाँ जो पावर आप सप्लाई जो आपसे लेगा वो कैलकुलेट होता है, और उस हिसाब से वो नोडल एजेंसी एक होना चाहिए। हाँ बेसिकली आपका जो क्वेश्चन हम समझ रहे हैं क्या, जमशेदपुर के साथ इशू क्या होगा, ईडी में जब भी प्लांट लगाएगा वहाँ पे 2 डिस्काउंट है, एक JBC है, एक JBVNL है। और जमशेदपुर में मैक्सिमम जो आपके हैं ना डिस्काउंट, ये आपको टाटा यूटिलिटी सर्विस कंपनी, आप पावर वहाँ जनरेट कीजिएगा, ट्रांसमिशन लाइन जेयू से नहीं, हाँ, वो मुझे JVNL को टच आपको JBVNL को टच करना है, क्योंकि जिसको का एरिया वो नहीं, जिसको का एरिया ओनली डिफाइन है जमशेदपुर। ये दो डिस्कम के बीच का, इसमें भी सरकार एक क्वारी एक निकाला है सर। ये आप अच्छा क्वारी, हाँ है उस क्वारी का सर, जवाब ओपन एसेस में ये लिखा हुआ है सर कि उसका जहाँ के डिस्काउंट वो लास्ट कंज्यूमर है ना, वो अभी कंज्यूमर है, उसी से ही वो करने का ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ओपन एसेस है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, हाँ 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 और तीनों डिस्काउंट को हाँ। जिसके एरिया से ट्रांजेक्शन जाएगा, हाँ। तीनों को फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में ये परमिसेबल है आज के दिन में बिलिंग प्रोविजन जो हाँ। नोटिफाई किया नोटिफाई किया एक हुआ लाइन में है। हाँ। ये सर, प्रोविजन मैं उसी में आपका ही सवाल, आपके जवाब पर एक सवाल है मेरा। सर, अगर मान लो तीनों एक है, हम कर सकते हैं, तो फिर हम अलग अलग 2.25 क्यों जमा लेते हैं? आप अलग लेते हो 2.25 सॉरी और आपकी जिसको बात अलग का लेता है नहीं, नहीं, 2.25। आपकी बात का मैं जवाब सॉरी दूंगा, सॉरी सोचिएगा। ये फोरम बिलिंग सिस्टम को डिस्कस करने का सॉल्यूशन देने का नहीं केदार जी, इसमें उनका क्वेश्चन जो है बिलिंग का जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन अवेलेबल है, उसमें सारी इनकी आप- जितनी बातें हैं सबका आप अभी बात बिल्कुल सही हम है। दिखा देते हैं, एक इसको देखिए तो ऑनलाइन